विगत 13 अक्टूबर को अष्टमी दिन था और काशीडीह दुर्गा पूजा कमेटी जो है ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह के नाम से जो दुर्गा पूजा की कमेटी है, उन्होंने अष्टमी का भोग का वितरण का यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। कुछ लोग आए थे, डीसी साहब भी आए अपने लॉ लश्कर के साथ में, और मेरे कैमरामैन को मैं बोलता हूँ आपको वो मंदिर दिखाएगा। मंदिर के अंदर में भोग का वितरण हो रहा था। डीसी साहब दल बल के साथ आए और उन्होंने भोग वितरण के काम को बंद करवा दिया। यहाँ के जो पंडाल के मुख्य संरक्षक हैं श्रीमान अभय सिंह जी, वे आए, उन्हें सूचित किया गया, वो आए और उन्होंने घोर विरोध किया। जिनका वीडियो, जिनकी बातें आपने अखबारों में पढ़ी, कई सारे वीडियोज इस पर वायरल हुए, इनकी नोकझोंक हुई और बाद में इसका समाधान ये निकला कि यहाँ के जो मुख्य संरक्षक अभय सिंह जी जीत पे अड़ गए कि विघ्न डाला गया भोग वितरण को लेकर के, और जब तक प्रशासन जिस तरह से डीसी साहब ने आकर के भोग वितरण में हस्तक्षेप किया वो ठीक नहीं था, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, ये उनका कहना था अभय सिंह जी का। और जब तक प्रशासन माफ़ी नहीं मांगेगा वो मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। उन्हें कई दुर्गा पूजा की जो कमेटीज़ हैं उनका भी समर्थन प्राप्त था। बाद में इस विषय में जो जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी बयान आया कि प्रशासन या जो इनका जो सरकार है, सरकार की तरफ से एक माफ़ीनामा आया कि उनका कोई इरादा नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का और हम माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद में डीसी साहब ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा यहाँ पे। यहाँ की पूजा कमेटी से बातचीत हुई, हमारी टीम भी थी वहाँ पे, वो फुटेज भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके प्रतिनिधि मंडल के लोग आए और उस मामले का पटाक्षेप हुआ कि ठीक है, प्रशासन अपनी चूक मानती है और इस मामले को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। और अभय सिंह जी ने वहाँ पे कहा कि हमारे एक आग्रह भी है कि अगर इस मामले को समाप्त किया जा रहा है तो इस मामले को तूल नहीं देते हुए किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके से मुकदमा नहीं होना चाहिए। बात वहीं पे आई गई, खत्म हो गई। लेकिन 15 तारीख को विसर्जन के बाद, विजयदशमी का विसर्जन हो गया, कमेटी ने अपनी बात को रखते हुए विसर्जन किया। 15 तारीख के बाद, विजयदशमी था 15 तारीख, 17 तारीख को अचानक से 4 लोगों के ऊपर केस कर दिया गया। 4 लोगों के ऊपर केस कर दिया प्रशासन ने कि आपने जो है गलत बयान दिया है, आपने जो है शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया है, आपने सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने का या बढ़ाने का काम किया है। अब ये सारे मामले में अगर आप देखें तो 2 बातें समझ में आती हैं कि अगर प्रशासन ने यहाँ पे डीसी साहब ने अपना प्रतिनिधि मंडल जो भेजा और उसमें जब सहमति बन गई कि ये जो सारा विवाद है इसका पटाक्षेप कर दिया जाए, इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए और आप विसर्जन कीजिए, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था, एडीएम साहब खुद आए थे डीसी साहब के प्रतिनिधि के तौर पे, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक है, किसी के ऊपर कोई केस नहीं होगा। बावजूद उसके 4 लोगों पर केस किया गया। एक यहाँ पे जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुआ और उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो विवाद हुआ है, प्रशासन के साथ सीधा टकराव हुआ है पूजा कमेटी का, तो क्या सारा मामला रहा आज इनसे हम बात करेंगे कि आपका जो पंडाल रहा, आपकी कमेटी ने जो पंडाल बनाया चचा, तो क्या दिक्कत आई प्रशासन को? आपको क्या लगता है कि गुंबद, प्रशासन का आरोप है कि जो आपके पंडाल का गुंबद खोला गया, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नहीं खोला, तो फिर किसने खोला है? देखिए, ये तो 100% की प्रशासन ने खोला का तोड़ा, ऊपर से तोड़ करके गुंबज को फेंक दिया गया। एक दूसरी बात है कि जो ब्रिकेटिंग की गई थी, जो कि मां दुर्गा की मूर्ति से हमारे 60-65 गज की दूरी था, वे ब्रिकेटिंग को तोड़ दिया गया। साइड में गमला रखी गई थी, गमला को हटा दिया गया। माने किसी प्रकार का जो कोई शिकायत था प्रशासन को, तो वे आपको इस कमेटी के पदाधिकारी या संरक्षक से कहना चाहिए था। हम दूर तो थे नहीं, हमारा पंडाल तो सिद्धगोड़ा थाना से 100 गज की दूरी पर है, मेन रोड से तो हमारा बुझाता कि 50 गज की दूरी पर है। कोई किसी प्रकार के कोई कोरोना को ध्यान में रखते हुए या दूरी या किसी प्रकार की कोई था तो उनको शिकायत या कोई बात करनी चाहिए था, लेकिन वे द्वेष भाव से प्रेरित होकर के हमारी पंडाल को मनहानि के लिए, हमको अपमानित करने के लिए उन्होंने गुंबज को तोड़ा है और ब्रिकेटिंग को तोड़ा है। ये प्रशासन ने तोड़ा है। सिटी एसपी ने आया था 12 बजे के करीब में, उस समय हमारे ब्रिकेटिंग तोड़ा। फिर उस समय धमकी दे के गए थे कि गुंबज को तुलो हटा लो, ना तो तुमको पंडाल को गिरा देंगे। गुंबज को 4:30 बजे रात को, अगर एसपी साहब, सिटी एसपी साहब की हिम्मत थी, अगर उसको माँ ने दूध पिलाया था तो 12, 12:30, 1 बजे उसी समय गुंबज को तोड़ना शुरू कर देता। लेकिन यह अत्याचार अन्याय हुआ है। ये अत्याचार अन्याय को बढ़ावा सरकार दे, या हमारे एसएसपी साहब का हम स्टेटमेंट हम सुने हैं कि ये निर्दोष हैं। अरे दोषी को दोषी कहो, अगर उच्च पद पर पोस्ट पर प्राप्त
पद प्राप्त किए हो तो IPS IAS पहले हम लोग के समय में था कि जो गलत को गलत कहता था, चाहे उसका कोई भी हो। लेकिन आज तो बिल्कुल अत्याचार हो रहा। क्यों 17 तारीख की केस हुआ? 12 तारीख की जब ये घटनाएं थी तो 17 का क्यों? उस समय कंप्रोमाइज हुआ। ADM साहब ने आकर के सार्वजनिक रूप से कहा कि जो गलतियां हुई है उसको छोड़ दिया जाए, हम लोग शांतिप्रिय ढंग से आपको भसान किया जाए। मंत्री जी का भी बयान आया, उसमें आपको मंत्री बना गुप्ता को भी आया था कि मैं सरकार के तरफ से माफी मांगता हूं। तो आप माफी मांगे, आखिर जिसके गलती था उसके इति से आपने माफी मांगा। प्रशासन ADM DC साहब ने निर्धारित किए इनकी पावर है, ये अधिकार है, ये अपना गलती मानेंगे या जो करेंगे। तो फिर इस तरह की धोखा देकर के धोखाधड़ी का कार्य करना एक IAS और IPS के लिए बिल्कुल गलत है। आज इस तरह का नेचर के रहने वाले हमारा IAS IPS को समाज का विश्वास उन लोगों पर से बिल्कुल उठ जाएगा। समाज क्या जब इस पंडाल का निर्माण हो रहा था तब प्रशासन की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई आपके लिए कि आप पंडाल जो बना रहे हैं ये आपत्तिजनक है? उस समय कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई? इसमें पंडाल आज से नहीं 20 दिन पहले से बनते आ रहा था। गुम्बज भी पहले लगा था, कपड़ा तब 5 दिन पहले लगाया जाता, गुम्बज सब बना था। लेकिन प्रशासन के किसी पदाधिकारी ने, सिटी SP ने, आजमीन थाना प्रभारी ने, DC SP सिटी SP सारे लोग इसी रास्ता से गुजरते हैं, लेकिन कोई मना नहीं किया। जब बन के फूल तैयार हो गया, पूजा शुरू हो गई, तब आके ऊपर का गुम्बद तोड़ दिया गया, ब्रिकेटिंग को तोड़ दिया गया, एकदम नांगा नाच किया गया, भयभीत किया गया यहाँ की कमेटी के मेंबरानों को। नहीं ठीक करेगा तू लोग तो हम तोड़ देंगे, तू लोग पर केस कर देंगे। ये सब सारी धमकाने की बात, क्यों ऐसा क्यों? क्या अपराध था भैया? इस मामले में पहले मंत्री जी का माफीनामा आया, फिर प्रशासन की तरफ से DC साहब ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था कि इस मामले को यहीं पे खत्म किया जाए। उसके 2 दिन के बाद फिर केस भी किया जाता है, तो प्रशासन पे फिर आगे आप लोग विश्वास करेंगे? किस तरह से देखते हैं? इसी तो हम बोल रहे हैं कि इस तरह का हरकत प्रशासन को जो हुई है, तो इसलिए आम जनता का विश्वास बिल्कुल उठ गया। चूंकि वे बंद कमरे में नहीं हुई थी, वे सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ADM साहब ने मांगा था। और सारे पूजा पंडालों से आपको मंत्री जी बना गुप्ता जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा है इस तरह का घटना से। लेकिन कार्रवाई हो रहा है, मंत्री जी कहीं सोए हुए हैं और सिटी SP ने गलती किया, उसी गलती को ये एक छाया के रूप में SSP ने कह रहे कि हमने जांच करवाया। SSP नहीं तोड़ा है, सिपाही नहीं तोड़ा, सिटी SP ने तोड़ा था, के तोड़ा? हम लोग बनाया और हम लोग तोड़े। ये बिल्कुल गलत है। ये अपनी गलती को छिपाने के लिए इस तरह की ड्रामा SSP कहते हैं। SSP आप एक गार्जियन है, पुलिस का हेड है, आपका एक एक वचन का जो है कानून बनता है। लेकिन आपने सिटी SP, जो सिटी SP एकदम बचपना का काम किया है, ये दंगा फैलाने का कार्य किया है, अशांति फैलाने का कार्य किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको दंडित करना चाहिए। उसमें अनुशासनहीनता का और कानूनी दायरे में वह अपराध बनता है, उस पर FIR होनी चाहिए। अब तो केस हो चुका है। चंद्रगुप्त जी ये बताएं कि आप जेल जाना पसंद करेंगे या प्रशासन से सीधी लड़ाई के मूड में हैं? देखिए, चंद्रगुप्त सिंह ये चंद्रगुप्त है, नाम का पीछे कार्य भी होता है। ये मौर्य चंद्रगुप्त है। ये मर्द की तरह जीवन जिया है और जीते जामताड़ा के विधायक श्रीमान इरफान अंसारी जी कल जमशेदपुर आए थे, शहर आए थे। उनका भी एक विवादित बयान आया कि मैंने DC और SP को कहा है कि अभय सिंह के ऊपर केस किया जाए, अभय सिंह को गिरफ्तार किया जाए। ये एक विवादित बयान उनके तरफ से आया। प्रश्न ये उठता है कि SP साहब IPS हैं, DC साहब IAS हैं, तो क्या वे स्वीकार करते हैं कि वे प्रशासनिक दबाव में काम कर रहे हैं? क्या उनका अपना कोई तरीका नहीं है काम करने का? क्या वो उन्हें स्वतंत्र होकर के काम करने नहीं दिया जा रहा है? इस तरह झारखंड सरकार के एक ऐलानिया विधायक और मंत्री जामताड़ा के ऐलानिया उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैंने DC और SSP को पर्सनली कहा है कि अभय सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अब ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन क्या कोई पपेट है
क्या कोई तोता है कि जिस तरह से उसे कहा जाएगा उस तरह से प्रशासन करेगा? जब इस मामले का पटाक्षेप हो गया था तो बेवजह इस मामले को तुल दिया जा रहा है। दूसरा, अभय सिंह जी हैं, अभय सिंह जी का अपना स्टैंड है, उन्होंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा है। इरफान अंसारी जी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उनका भी उन्होंने अपनी तरफ से पलटवार किया, जो भी उनके आरोप थे सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने उसका जवाब दिया है। हमारा वीडियो शूट करने का एक मकसद और भी है यहाँ पे कि अभय सिंह जी काशीडीह दुर्गा पूजा की जो कमेटी है ठाकुर धुरंधर सिंह प्यारा सिंह के नाम से जो यहाँ पे क्लब चलता है उसके संरक्षक भी हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठा के रखा है। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा विवाद हो गया, इतना बड़ा यहाँ पे एक हाइप क्रिएट किया गया। अभय सिंह वर्तमान में झारखंड में धनबाद भाजपा के संगठन प्रभारी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखिए भूतपूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। उनका एक अगर प्रोफाइल देखेंगे तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये पार्टी को सोचना होगा। नियम से ये सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं श्रीमान कुणाल सारंगी जी, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक भी रहे हैं, नियम से अगर आप देखेंगे कायदे से तो ये स्टेटमेंट उनके तरफ से आना था। ये विवाद है या जो भी ये घटनाक्रम घटा है यहाँ उन्हें लीड करनी चाहिए थी, उनके तरफ से कोई विवाद नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान गुंजन यादव जी हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, उनका कोई वजूद है कि नहीं ये भी सोचने वाली बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है यहाँ पे श्रीमान विद्युत वरण महतो जी, वो कहाँ हैं पता नहीं। अगर वो सांसद है और हिंदुत्व से जुड़ा मामला है या कुछ भी विवाद हुआ है यहाँ पे पूजा कमेटी से, स्थानीय प्रशासन से या सरकार के साथ में, तो उनके तरफ से एक भी बयान यहाँ पर नहीं आया है। ये मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनके तरफ से भी एक भी बयान नहीं आया। ये सोचने वाली बात है, क्यों चुप बैठे, एक भी उनके तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, क्यों अलग थलग पड़ गए क्या यहाँ पे अभय सिंह जी? ये पूरी पार्टी को सोचना पड़ेगा और ये स्थानीय प्रशासन को भी देखना है, राज्य सरकार को भी देखना है कि उनके मंत्री अगर कोई अनर्गल बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब होता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थिति को बिगड़ने ना दे। क्योंकि जमशेदपुर का इतिहास अगर आप देखेंगे यूं तो बहुत अमन पसंद शहर है, लेकिन सांप्रदायिकता की जो चिंगारी होती है वो बहुत खराब होती है। और हमारा नम्र निवेदन है यहाँ के डीसी साहब से कि आप इस मामले में स्वयं रुचि ले और ऐसा कतई आप किसी भी तरीके से एक मैसेज नहीं जाने दे सोसाइटी में, समाज के बीच में कि आपका अस्तित्व नहीं है, या आपने अपनी बात जो कही थी सबके बीच में कही थी, आपके जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने भी कहा था कि केस नहीं होगा, फिर इस बात को बेवजह तुल दिया गया। और राज्य सरकार के जो हेमंत जी हैं मुख्यमंत्री यहाँ के, कृपया उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस शहर को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाएं, ये हमारा निवेदन है। उनके मंत्री कुछ बयान देते हैं, इधर से कुछ बयान आएगा और ये बयान आगे चल कर पता नहीं किस रूप में कितना विकराल रूप धारण करेगा, ये समय बताएगा। और ये फिर मैं रिपीट कर दूं अपनी बात को कि अभय जी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं सारी लड़ाई को उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा है, पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। गुंजन यादव जी जिलाध्यक्ष हैं, चुप बैठे हैं। विद्युत वरण महतो जी यहाँ के सांसद हैं, चुप बैठे हैं। प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी जी हैं, चुप बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, चुप बैठे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, कई बार मंत्री बने और फाइनली मंत्री भी बने 5 साल तक पूर्वी से। श्रीमान रघुबर दास जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, एक बार भी उनका बयान नहीं आया है। इसकी वजह तो वही बताएंगे। क्या बैठ करके कोई तमाशा खेला जा रहा है, क्या बैठ करके किसी तरीके का कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है? जनता समझदार है, ये जनता तय करेगी। हमारा काम तो केवल आईना दिखाना है और हम आईना दिखाते रहेंगे। मैं विनोद सिंह अपने सिटी इंचार्ज इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ, धन्यवाद।